परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास प्रार्थना का 17वां दिन परमेश्वर का चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। उन्होंने केवल उपदेश दे के ही चला नहीं गए, परंतु उस उपदेश जो वो देते थे लोगों को उनका जीवन का द्वारा उन्होंने बोलने वाला हर एक बात दिखाई देते थे। इसके लिए यीशु मसीह का साथ चलने वाला चेला पतरस, यीशु मसीह का सदा साथ रहने वाला चेला पतरस, पत्र लिखने का समय में यही बोल रहा है, यीशु मसीह हमारे लिए एक मादरी, हमारे लिए एक आदर्श दिखा के गया कि हम उसका पद चिन्ह पर चले। हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह एक मादरी, एक आदर्श दिखा के गया ताकि हम यीशु मसीह चला हुआ उस मादरी कथा में, उस आदर्श में हम दिन प्रतिदिन कदम कदम रखकर हम इस पृथ्वी पर जिंदगी जीना है। इसके लिए यीशु मसीह उनका पीछा करने वाला लोगों के लिए एक मादरी यानी एक आदर्श यानी अपना जिंदगी में हर बातों को अनुभव करके वो आगे बढ़े। भले एक चीज उनके जीवन में कदा भी दिखाई नहीं दिया, वो है पाप। इसका मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के समय में उनको भी पाप करके जीवन जी सकता था, ऐसा नहीं, क्योंकि बाइबल बताते हैं हमारा जैसा मांस और लहू में वो आया। हमारा जैसा मांस और लहू हम यानी हमारा जैसा ही रूप में यीशु मसीह आया। इसका मतलब इस पृथ्वी में जो हम कहते हैं भयानक रीति में रहने वाला पृथ्वी, पाप में भरा हुआ पृथ्वी, हर एक जगह पर बुराई से भरा हुआ पृथ्वी, यही जो पृथ्वी में हम रह रहा है, यही पृथ्वी में यीशु मसीह भी 33.5 साल जीकर हम एक विजयी जीवन पूर्ति करके एक विजय के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी से चला गया। क्योंकि उसका पीछा करने वाला मैं और आप वो दिखाया गया हुआ पद चिन्ह पर चले। इसके लिए यीशु मसीह का हर एक चेले, हमें यीशु मसीह का हमें का द्वारा पकड़ा गया हुआ पौलुस और बाकी सारी चेला लोग अपनी पत्रिका में यही चीज हमें बोलते हैं, यीशु मसीह को ध्यान से देखो, वो कैसा चला उसको ध्यान से देखो, उसका मादरी, उसका आदर्श को ध्यान से देखो और उसका तुम पीछा करो करके हमें सारी परमेश्वर का भक्त लोग अपना पत्रिका में लिख के रखा। इसका मतलब हमारा जिंदगी में हम विश्वासी जिंदगी जीने का समय में हम हमेशा एक व्यक्तित्व को आगे रख के हमारा जीवन चलना है, उसका नाम है यीशु मसीह। कोई मनुष्य को नहीं, कोई व्यक्ति को नहीं, आपका कोई भी पसंद होने वाला व्यक्ति को भी नहीं। अगर आप विश्वासी जिंदगी में अगर एक विजयी जीवन जीना चाहते, अगर विश्वासी जिंदगी में अगर आप आगे चलना चाहते, आपका विश्वासी जिंदगी का आपका नजर का आगे आप यीशु मसीह को सदा सर्वदा रख के आपको आपका विश्वासी जिंदगी जीना है। क्योंकि यीशु मसीह ही आपको इस पृथ्वी पर मसीह जिंदगी जीने के समय में आपको पूरा तरीका से मदद करेगा। ये बात को पतरस अच्छा से जाना, इसके लिए विश्वासियों को बोल रहे, उन्होंने दिखाया गया वह पद चिन्ह जो उनका आदर्श जो मादरी है, वो पद चिन्ह पर हमें चलना है। उन्होंने कोई भी पृथ्वी पर रहने के समय में पाप नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, परंतु बाकी सारी चीज, सारा बात
जो हमारे जीवन में हर बातों को उन्होंने सहन किया, कष्टता सहन किया, हमें विरोध सहन किया, हर एक बातों को यीशु मसीह सहन किया, कोई भी बात उनसे छुटा नहीं। हमें हमें एक चीज उन्होंने करने का मौका है तो भी उन्होंने किया नहीं, वो पाप। इसके लिए यीशु मसीह हमेशा फरीसी और सद्दुकी को दिखा के बोला, मेरा अंदर तुम में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, मेरा अंदर कोई पाप को तुम ढूंढ के दिखा सकते। इसका मतलब यीशु मसीह का जिंदगी एक सवाल से भरा जिंदगी था, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी में आया हुआ जो मकसद, जो पिता ने उनको पृथ्वी पर भेजा, वो मकसद को यीशु मसीह कदापि भूला नहीं। उनका हृदय की धड़कन में, उनका मन में वही बात उन्होंने फिट करके इस पृथ्वी पर वो जिंदगी जी के एक विजय का साथ पिता का दाहिने ओर जाके बैठा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आसान से वो चीज मिला नहीं यीशु को। आप मत सोचना यीशु को एक आसान से मिला, यीशु को आसान से वो चीज नहीं मिला। यीशु ने प्राप्त किया, यीशु ने लड़ा, यीशु ने जीता, यीशु अपने आप को संभाला, हर बात को उन्होंने सहन किया। पिता का इच्छा पूरा करने के लिए जो जो करना था वो खुशी आनंद का साथ किया। हमें हर बातों में जीत कर हमें पिता भी उनको उनका विषय में खुश हुआ, उनका दाहिने ओर बिठा दिया। प्रियो, हम ये 21 दिन का उपवास प्रार्थना में बना रहने के समय में एक अच्छे एक मौका, ऐसा मत सोचे ना 21 दिन उपवास प्रार्थना में हम अगर आके बैठे तो हमारे लिए प्रभु कुछ नहीं करेगा, ऐसा मत सोचना। आप आपका सारे कामों को त्याग कर आप ये समय, जो हमें दोपहर का समय, हमें शाम का समय, हमें जो भी 7-8 घंटा, आप आपका हर एक बातों को त्याग कर आप परमेश्वर की हमें लोगों का बीच में खड़ा रहकर परमेश्वर का दासों का साथ आप आराधना स्तुति कर रहे, आप वचन सुन रहे, आप प्रार्थना कर रहे। आप ये मत सोच ये जो कुछ आप कर रहे हैं हमें ये व्यर्थ जाएगा, कदापि व्यर्थ नहीं जाएगा। आप करने वाला हर एक काम के लिए परमेश्वर आपका जीवन में प्रतिफल देगा। ये दोपहर का समय में आप आपका सारी बातों को त्याग कर अगर ये उपवास प्रार्थना में अगर आप यहां आकर बैठे हैं तो आपको जरूर परमेश्वर आशीष करेगा। जरूर जरूर बोले तो जरूर, आज नहीं तो कल आप करने वाला बातों से हमें आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप समय निकल कर आप आके बैठा, परमेश्वर हर बात को देखते। अगर एक दास को 1 गिलास पानी अगर देगा तो अगर उसका प्रतिफल अगर परमेश्वर देगा करके अगर बोल रहे 1 गिलास पानी, 1 गिलास ठंडा पानी मेरा दास हमें समझकर उसको अगर दिया तो उसका मैं प्रतिफल अगर देगा करके अगर परमेश्वर बोल रहे तो आप परमेश्वर के लिए लेने वाला बड़ा बड़ा निर्णय को परमेश्वर याद नहीं रखेगा क्या? जरूर रखेगा। अगर 21 दिन का साथ अगर हम प्रभु के पास बैठे, इसका फल परमेश्वर आगे के दिनों में हमें देखने के लिए प्रभु देगा, जरूर देगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। परंतु हमें विश्वस्त होकर खुशी आनंद का साथ हर बातों को जो प्रभु हमें कहते हैं उसको स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना एक बहुत जरूर है प्रियो। इसके लिए आज हम लगातार परमेश्वर का वचन हम सुनते आ रहे, हमें वचन ही सुनना है, वचन ही सुनना है। वचन ही हमें बहुत मजबूत करते हैं। हमें वचन प्रभु का सानिध्य में रुककर हमें बैठकर हमें परमेश्वर का वचन हमें सुनते रहना है, सुनते रहने, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने में हमें उसमें कोई भी अब एक फेडअप आएगा, हमें ये होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम कितना सुना, हमारे अंदर के इंसान मजबूत होने के लिए, हम अंदर के इंसान को तैयारी करने के लिए हमें एक मौका मिल जाते। इसके लिए हम लगातार वचन सुना। अभी भी हम दोपहर का समय में परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 62 उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 62 उसका 11 वचन। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का ही है। कोई बाइबल में सामर्थ्य लिखा है, कोई बाइबल में मराठी में क्या लिखा है, कोई मराठी पढ़ने के लिए मुझे मदद करेंगे क्या? 62:11। कोई बाइबल में सर्वाधिकार मेरा यहोवा परमेश्वर का ही है, ऐसा। एकदा देव बोलला आहे मी दोनदा हे ऐकले आहे की सामर्थ्य देवाचे आहे।
इसमें भी सामर्थ्य है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी बाइबल में आपको ढूंढना नहीं, भजन संगीत आपको मिला नहीं लगता, मिलेगा, वो शाम तक मिलेगा। आप घर में जाके पढ़ो। आप इधर ढूंढ से बैठेगा तो आपको मिलेगा नहीं। वो जो पवित्र आत्मा बोलते हैं वो भी आपसे छूट जाएगा। इसके लिए आप घर में जाके ढूंढो, आपको मिलेगा भजन संगीता किधर है करके। परमेश्वर का दास बोलने वाला एक चीज है, एक बात है, सर्वाधिकार मेरा यहोवा परमेश्वर का ही, ये एक ट्रांसलेशन है। दूसरा ट्रांसलेशन है सामर्थ्य मेरा परमेश्वर का ही है। ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर का ही है, मतलब परमेश्वर का बिना दूसरा किसी का नहीं। ऐसा दाऊद अपना जिंदगी में, क्योंकि ये भजन संगीता दाऊद लिखा है, परमेश्वर को एक अच्छे रीति से जाना हुआ व्यक्ति, अपना छोटी उम्र से ही यहोवा कौन है इसको जानने के लिए हमेशा दाऊद कोशिश किया। ये मत सोचो दाऊद एकदम बूढ़ा होने के बाद, बड़ा उम्र होने के बाद यहोवा परमेश्वर को ढूंढने लगा, ये मत सोचो। दाऊद यहोवा परमेश्वर को अपना छोटे उम्र में से ही, बचपन से ही यहोवा परमेश्वर को हमेशा ढूंढने के लिए कोशिश किया, क्योंकि उसको बचपन से ही परमेश्वर के विषय में कुछ न कुछ जानकारी है, और बचपन में ही उसका जीवन में कहीं ना कहीं एक त्यागा हुआ अवस्था दाऊद अपना जीवन में अपना घर से अनुभव किया। त्यागा हुआ अवस्था, हमें छोटे के उम्र में ही दाऊद अपना घर से ही एक त्यागा हुआ अवस्था अपना जीवन में अनुभव किया, क्योंकि उसका भाई लोग बड़ा बड़ा होने के बावजूद भी, उसका भाई लोग सबसे बड़ा है, सबसे छोटा बच्चा है ईशाय का, वो है दाऊद। सबसे बड़ा बड़ा भाई लोग उसका घर में होने के बावजूद भी उसका माता पिता सबसे छोटा, हर घर में सबसे छोटा को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है ना, सबसे बड़ा को नहीं मिलता है, और बीच में वाला को भी नहीं मिलता है। सबसे लास्ट है, सबसे आखिरी है, उसको हर एक घर में माता पिता ज्यादा प्यार करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आखिर है। परंतु दाऊद के घर में उसका विरोध है, तद विरोध हुआ। जो सबसे आखिरी में जो दाऊद था उसको ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था, परंतु दाऊद का विषय में उसका माता पिता लोग ध्यान नहीं देता था, परंतु उसको ये कोई भी काम का नहीं, ये कोई भी काम का योग्य नहीं समझकर, हमें क्योंकि बचपन में हमें थोड़ा सा मस्ती करता रहेगा, थोड़ा वो ये करता रहेगा, इसके लिए उसका घर वाला ने हमें ये कोई काम का नहीं समझकर हमें 20-25 घर में रहने वाला भेड़ बकरी को उसका हाथ में देकर हमें जंगल में चराने के लिए भेजता था। दाऊद माता पिता का भी अधीन में रहने वाला व्यक्ति, कदापि नकारा नहीं वो चीज को, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्तित्व रहने के कारण वो माता पिता का अधीन में रहने के लिए भी वो सिखाता। एक व्यक्ति परमेश्वर को अगर मैं चाहता हूं, मैं परमेश्वर को महिमा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का बात मानता हूं करके अगर बोला, तो सबसे पहला वो व्यक्ति अपना घर से बात मानने वाला अधीनता का स्वभाव को पहला अपना घर से सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपना अधीनता हमें जो रखा गया वह जगह पर परमेश्वर देखना चाहते। इसके लिए दाऊद अपना माता पिता का भी अधीन में था, माता पिता का बातों को इनकार नहीं किया। इतना छोटे उम्र में 20-25 बकरी, हमें भेड़ बकरी को लेके जंगल में चराने के लेके गया, परंतु उस समय में जंगल में भयानक रीति का जानवर लोग रहता था, क्योंकि वो खुद बोल रहे शेर भी आते, सिंह भी आते, भालू भी आते, मेरे भेड़ को लेके जाते, मैं उसको उसका मुंह से फाड़ हमें खींच कर हमें लेके आता था। हमें जब भी वो सिंह मेरे ऊपर जबड़ देता, मैं सिंह को फाड़ के फेंक देता था। ऐसा लिखा है। मतलब इतनी खतरनाक जानवर रहने वाला
हमें उस जंगल में उसका माता पिता हमें ऐसे ही हमें बेटा को बेच देता था। इसके लिए दाऊद बोला मेरा माता पिता छोड़ दिया था, परंतु मेरा यहोवा परमेश्वर अपनाया, मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे अपना कर मुझे चलाए करके दाऊद बोलते। परंतु उसका अंदर का जो आग था वो हमेशा परमेश्वर की ढूंढना। भले मैं जंगल में भी अगर गया, भेड़ बकरी अगर मैं चलाऊं, ये कठिन स्थिति है मेरे लिए, मुसीबत की हमें घड़ी है, परंतु ये समय मैं जंगल में भी रहूं, किधर भी रहूं, अगर वहां भी मैं बैठकर परमेश्वर की आराधना करेगा, वहां भी बैठकर मैं प्रभु को पुकारेगा, उस जंगल के बीच में भी मेरा परमेश्वर हमें मेरा साथ रहकर मुझे चलाएगा। ऐसे एक विश्वास में रहने वाला एक व्यक्तित्व था दाऊद। इसके लिए जाने के समय में वो एक चीज नहीं भूलता था, वीणा अपने पास रखकर हमेशा अपने साथ वीणा को लेके जाता था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, भेड़ बकरी चराने के समय में एक चरवा को चाहिए, एक लाठी, एक डंडा चाहिए हमें, परंतु वीणा का कोई काम भेड़ बकरी चराने वाला चरवा को जरूरत नहीं, परंतु भेड़ बकरी चराने वाला ये दाऊद चरवा हमें डंडा को हमें लिया के वो मालूम नहीं, परंतु जरूर ये लिया अपना हाथ में एक वीणा लिया, क्योंकि उसके एक आदत है हमेशा वीणा मिटा मिटा के वीणा मिटा मिटा के बजा बजा के यहोवा परमेश्वर की आराधना उस जंगल में भी करता था। उस जंगल में भी यहोवा परमेश्वर का हमें संगति में हमें रहता था। उस जंगल में भी परमेश्वर को ढूंढने की एक स्वभाव में दाऊद रहता था। ये सारा चीज दाऊद जंगल में करने के समय में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर दाऊद को पर चित्त लगाया, दाऊद को पर नजर रखा, दाऊद को परमेश्वर का कृपा मिला और परमेश्वर का दृष्टि नजर दाऊद को पर आया। परंतु एक दिन परमेश्वर जैसा दाऊद बढ़ते गया, सौल जो पहला राजा था इस्राएल का पहला राजा सौल, परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार सौल को चुना। सौल परमेश्वर का उस बात को याद ना रखने के कारण, परमेश्वर ने किया वो उस उपकार को सौल याद ना रखने के कारण परमेश्वर ने सौल को छोड़ दिया। उसका जगह पे परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद को परमेश्वर अभिषेक करने के समय में एक जवान अवस्था में था, ज्यादा उम्र वाला नहीं था। उस अवस्था में परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। जो दिन दाऊद को अभिषेक परमेश्वर ने किया, वो दिन से आमीन दाऊद का जिंदगी में कठिनाई आमीन बढ़ते चला गया। अब ध्यान से सुनना, जो दिन परमेश्वर दाऊद को अभिषेक किया, उसका जिंदगी में सताने वाला लोगों का संख्या कम नहीं हुआ, सताने वाला लोगों का संख्या बढ़ गया। चारों तरफ उसको घेर कर उसको सताने के लिए बार बार लोग कोशिश किया। सौल पहला कोशिश किया, उसका बेटा अबशलोम कोशिश किया, उसका प्रिय मित्र एक ही ताट में बैठकर एक ही मेज में खाना खाने वाला अहीतोफेल, ऐसी तीन नजदीक रहने वाला अपना साथ रहने वाला हमें दाऊद का किला खड़ा होकर तलवार लेके खड़ा है दाऊद का मुंडी उड़ाने के लिए। अब ध्यान से सुनना, मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर कोई भी कुछ अपना काम के लिए अगर आपको पर मन लगाया, आपको परमेश्वर अपना काम के लिए अगर उपयोग करने के लिए चाहते, अगर परमेश्वर आपको अपना अभिषेक को उंडेल कर हमें परमेश्वर अपना महिमा के लिए उपयोग करना चाहते, परमेश्वर सबसे पहला आपको पूरा रीति से तैयार करने के लिए कोशिश करेगा। वो तैयार करने वाला सिलसिला में हो सकता है आपका चारों तरफ आमीन नाप का स्केल लेकर आपको चारों तरफ खड़ा रहने वाला कई लोगों को हमें खड़ा कर देगा। हमेशा वो लोग आपके अंदर व्यवहार होने वाला अभिषेक को नापते रहेगा, यानी आपको हमेशा वो लोग हमें सताते रहेगा। परंतु ये सारी चीज होने के समय में दाऊद हड़बड़ा नहीं हुआ। आप सोचो, खुद का बेटा
अब्शलोम तलवार लेके अगर बाप का पीछे भाग रहे, दाऊद तलवार लेके झगड़ा कर सकते, लड़ाई कर सकते, क्योंकि दाऊद एक युद्ध का वीर है, उसका अच्छे से युद्ध कैसा करने का दाऊद को मालूम है। परंतु बेटा का सामने हमें तलवार लेके वो खड़ा नहीं हो सकते। आपको समझ में आ रहे कि नहीं? खुद का बेटा का सामने दाऊद तलवार हो लेकर युद्ध कर नहीं सकते। क्यों? खुद का बेटा, हमें बेटा को बाप अपना हमें तलवार से मारने के लिए कोई बाप चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। वैसे ही अवस्था दाऊद का हो गया। परंतु उस दशा में हमें दाऊद कुछ नहीं किया, हमें केवल परमेश्वर में आश्रय लिया। ये सब दाऊद का खिलाफ चढ़ने के कारण दाऊद को अपना घर छोड़ के दूर दूर तक जंगल में, पहाड़ में, गुफा में उसको छुप के बैठना पड़ा। कई साल तक गुफा में कई जगह पर छुप के बैठना पड़ा। परंतु हमें एक दिन हमें ओ जिगलब करके एक छोटा सा एक गांव है, उसमें हमें साउल का डर से वो छुप के जिगलब करके जगह पर वो छुप के बैठा था। हमें सारी दाऊद, अपना पत्नी, अपना बच्चे और उसका जितना लोग उसको साथ दिया, उनका दोस्त लोग, सब लोग हमें जिगलग करके एक गांव में वो लोग छुप के बैठा था। परंतु एक दिन वो लोग कुछ तो काम करने के लिए वो लोग जिगलग गांव छोड़ के चला गया, जिगलग की गांव छोड़ के दूर चला गया कुछ तो काम करने के लिए। परंतु जैसा वो लोग वापस आया, जब देखने के समय में जिगलग वो लोग जो रह रहा था वो पूरा रिश्ते तमाम हुआ था। उसमें रहने वाला दाऊद का पत्नी, उनका जितना जो भी है, उनका साथ दिया हुआ सारी लोगों का पत्नी, बच्चे, जितना सबको है बंदी बना के अमेले की लोगों ने लेके गया। जाते जाते पूरा जिगलग को आग डाल के पूरा जला दिया। जब दाऊद वापस जिगलग में आया, जब दूर से देखा जिगलब पूरी रिश्ते से जल रहे, जिगलब कुछ भी नहीं बचा, राख हो गया पूरा। उसको पता चला जिगलग में जो मेरा घरवाला रहता था, हमें लोगों की घरवाला रहता था, सब हमें किधर गया पता नहीं, क्योंकि पूरा सब जला डाला। हमें ये देखकर दाऊद बहुत विचलित हुआ। वो समय जो उस अवस्था का समय में उसने लिखा हुआ भजन है, भजन संहिता 62। जिगलग को आक्रमण करके, जिगलग को पूरा तमाम करके, उसमें रहने वाला सारी बातों को लेके जाके उसका पत्नी, उसका जितने लोग है सबको बंदी बना के अमेले की लेके गया। जब जिगलग की जो उस अवस्था जब दाऊद देखा, दाऊद को बहुत तकलीफ हुआ, दाऊद को कुछ समझ में नहीं आया। और दाऊद का साथ जितने लोग उसका साथ देता था, सब लोग उस जिगलग का अवस्था देख के हमें फूट के रोने लगा। वो लोग इसके लिए रो रहा था, उनका घरवाला भी, उनका जितने लोग है सबको अमेले की शत्रु ने पकड़ के लेके गया। परंतु अभी दाऊद का साथ रोने के लिए उसका सब लोग है। परंतु थोड़ी समय में आप पहला सामुएल 30 अध्याय उसका पहला से लेके 8 वचन तक पढ़ेगा तो मिलेगा, आप घर में जाके पढ़ने का। पहला सामुएल 30 अध्याय पहले से लेके 8 अध्याय तक, ये 8 वचन तक ये चीज मिलेगा आपको। परंतु थोड़ी समय जब बीत जाते, दाऊद का साथ सब लोग मिलके रोता था। परंतु थोड़ी समय जब बीत जाते, दाऊद का साथ रोने वाला अभी दाऊद को अकेले छोड़ देते, और दाऊद का साथ जो लोग था सब लोग अपना हाथ में पत्थर लेके दाऊद को मार डालने के लिए कोशिश किया। क्यों? उनका साथ रहने वाला सारी जो पत्नी, उनका जो लोग है, हमें उनका जो कुछ सामान है अमेलेक की शत्रु लेके गया। वो लोग सोचा ये दाऊद का कारण हमारा हमें जीवन में हुआ करके सोचा। इसके लिए हमें थोड़ी समय दाऊद का साथ ये लोग मिलके हाथ को ऊपर रखकर ये लोग सब मिलके रोया, मिलके हमें तकलीफ को हमें सहन किया। परंतु थोड़ी समय बीत गया, हमें ये लोग सब दाऊद को एक
हमें साइड में कर कर सब लोग हाथ में पत्थर लेके खड़ा हो गया। अभी दाऊद अकेला हो गया। हमें एक तो सिगलग पूरा नाश हुआ, उसका टेंशन, उल्टा हमें उसको साथ देने वाले लोग भी उसको साथ नहीं दे रहे। अभी अकेला दाऊद रो रहे। उस दशा में वो पूरी रीत से टूट गया, क्योंकि थोड़ी समय ये लोग मुझे साथ दिया, अभी थोड़ी समय के बाद ये लोग मुझे अकेले छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं प्रियो? थोड़ी समय में ये लोग सब मुझे साथ दिया, मेरे साथ हमें रुक के रोया, पर अभी थोड़ी समय बीत गया, ये लोग सब मेरा विरोध हो गया। ये लोग मुझे मार डालने के लिए कोशिश कर रहे, अर्थात पत्थर लेके मेरे ऊपर डाल रहे करके दाऊद को पता चला। अभी दाऊद यहां पर अकेला हो गया, अकेला रोने लगा। परंतु दाऊद का पास ऐसी एक चाबी है, उसका कोई भी कठिन स्थिति उसका जीवन में आने दो, वो कहां भी नहीं भागेगा, उधर इधर किधर किधर कुधर भी ताकेगा नहीं। वो डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर का पास जाके परमेश्वर का सामने अपने आप को मजबूत करेगा वो। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए 62 भजन संगीत का पहला वचन में क्या लिखा है देखो, पढ़ेंगे हम 62 भजन संगीत का पहला वचन। सचमुच सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच बस मैं सचमुच मेरा मन को मैंने यहोवा परमेश्वर को ऊपर लगाया, क्योंकि मेरा छुटकारा यहोवा परमेश्वर का ओर से होते। इसका मतलब दाऊद का जिंदगी में कुछ भी स्थिति आया, वो सबसे पहला आश्रय लेने वाला एक स्थान है, एक जगह है, वो है यहोवा परमेश्वर का पास जाते हैं। वो अपने आप को परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा बल को प्राप्त करके अपना मन और अपना हृदय को स्थिर रख के विश्वास में डगमगाने के लिए कदापि नहीं देते। हमारे जिंदगी में मुसीबतें घेरने के समय में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला ये एरिया हमारा विश्वास। हमारे जीवन में मुसीबत बढ़ने के समय में हम चाहते वैसा हमें नहीं हो रहे, हमें चाह रहे वैसा परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर रहे। बार बार मुसीबत, बार बार तकलीफ हमारा चारों तरफ घेरने के समय में हमारा जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला हमारा जो एरिया है विश्वास, यहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम अविश्वास करने के लिए कोशिश करते हैं, पर पूरा बाइबल बताते हैं, परमेश्वर का वचन बताते हैं, आपका जिंदगी में कितना भी बड़ा मुसीबत आया तो भी परमेश्वर का पास आप बना रहने से परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग खोल के देगा। यह परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसके लिए नया करार का भक्तों को पौलुस पत्र लिखने के समय में विश्वास करने वालों का और विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करके विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त किया हुआ परमेश्वर का भक्तों का लिस्ट पूरा 11 अध्याय में लिख के रखा। एक्चुअल में नया करार का भक्त कहलाने इब्रानी लोगों को जुन्ना करार का सारी भक्तों का नाम लिख के हमें पौलुस को समझाने का जरूरत नहीं था, परंतु वो समझाने के समय में जुन्ना करार का बहुत सारी जो भक्त लोग हैं वो लोग विश्वास में रहा, विश्वास के लिए जिया और विश्वास से ही वो लोग जीता। ये बात को समझाने के लिए इब्रानी किताब 11 अध्याय पूरा एक बहुत बड़ा लिस्ट लिख के रखा, एक एक का नाम लिख के रखा। परंतु विश्वास के वीरों में सबसे पहला नंबर में आने वाला व्यक्तित्व है, हम पढ़ेंगे हमें इब्रानी किताब 11 अध्याय उसका दूसरा वचन। विश्वास की वीरों में सबसे पहला नंबर में आने वाला व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे इब्रानी का 11 का 2-3। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास से ही हम
जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। बस पौलुस विश्वास की वीरों का लिस्ट लिखने के समय में सबसे पहला नाम परमेश्वर का लेते, दूसरा किसी का भी नहीं। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला नाम पौलुस परमेश्वर का लेते, क्योंकि परमेश्वर खुद एक विश्वास का वीर है। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए पौलुस बोला विश्वास की कर्ता, आपको विश्वास को देने वाला, आपके अंदर विश्वास बढ़ाने वाला, आपको अंदर विश्वास को उत्पन्न करने वाला, विश्वास का कर्ता यीशु मसीह। अब ध्यान से सुनने का, यीशु मसीह ही अर्थात हमारे जो परमेश्वरी एक विश्वास की योद्धा है, वो वीर है, क्योंकि उनका विषय में पवित्र आत्मा वहां लिखा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सृष्टि किया अपना शब्द का द्वारा किया, अपना वचन का द्वारा किया, परंतु यीशु मसीह सृष्टि को करने का समय में, उस समय में कुछ भी नहीं था, परंतु जिधर कुछ भी नहीं था वहां पर अपना वचन को बोलकर परमेश्वर ने सृष्टि किया। इसका मतलब यीशु मसीह को अपना शब्द पर पहला विश्वास है। आपको ध्यान से सुनने के लिए सुन रहे हैं ना, मतलब हमें परमेश्वर ही विश्वास की वीरों का लिस्ट का पहला नंबर, क्योंकि उन्होंने जो कुछ निर्माण किया वहां पर कुछ भी नहीं था, देख के नहीं। विश्वास बोले तो परमेश्वर आप मेरे जीवन में ये करो, उसके बाद मैं आपको ऊपर विश्वास करेगा, आपको ऊपर भक्ति करेगा, ये नहीं विश्वास। अगर मुझे परमेश्वर करेगा, अगर मैं उसको पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह किया, यह बहुत आसानी बात है। मैं जो चाहा, मैंने जो आंख से देखना चाहा, मेरा परमेश्वर मुझे मेरा सामने करके दे रहा है, इसके लिए मैं विश्वास करता हूं। ये कुछ आप बड़ा नहीं कर रहे, ये कुछ आप बड़ा नहीं कर रहे, ये तो स्वाभाविक है, ये तो कोई करेगा। पर अन्य जाति और आप में जो यीशु मसीह को पीछा करते, इसमें फर्क क्या है? अन्य जाति जो यीशु को अभी तक विश्वास नहीं किया, मैं और आप जो विश्वास किया कई सालों से, हम यीशु मसीह का वचन सुन रहे, यीशु मसीह का आराधना कर रहे, हम यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए प्रयास कर रहे। अगर उनका सोच का जैसा रहेगा, हम में और उनमें कुछ भी फर्क नहीं। कुछ विश्वासी लोग ऐसा जीते हैं, हमें मैं देखेगा जब भी विश्वास करेगा, मैं देखेगा जब भी विश्वास करेगा, मेरा जीवन में परमेश्वर करेगा जब भी मैं विश्वास करेगा। परंतु मैं बोलते ये परमेश्वर का नजर में विश्वास नहीं है। परमेश्वर का विश्वास क्या है मालूम है? कुछ भी नहीं था, शून्य था। उस जगह पर ये परमेश्वर ने अपना शब्दों का द्वारा एक एक चीजों को निर्माण किया। वो जो विश्वास, जो परमेश्वर का विश्वास है, हमारे अंदर आना बहुत जरूर है। आपको समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर में विश्वास है हमारा, पर परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर है क्या? हम देख रहा नहीं कुछ, फिर भी हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। हमारे जिंदगी में परेशानी है, फिर भी हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। हम चाह रहे वैसा हमारे जीवन में नहीं हो रहे, फिर भी हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि वही परमेश्वर है। उसको छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हमें मुझे दे या ना दे, परंतु वो अपना जगह में बदलता नहीं, वो तो परमेश्वर ही है। ऐसा विश्वास आपके अंदर है क्या? मुझे मेरा प्रभु दे या ना दे, परंतु मेरा परमेश्वर परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमानी है, मेरा परमेश्वर असाध्य को साध्य करने वाला परमेश्वर है। ऐसे एक विश्वास आपके अंदर चलन हो रहे के हृदय में? आपको समझ में आ रहे कि नहीं? इसके लिए विश्वास की वीरों का लिस्ट में परमेश्वर को पहला स्थान। आप ध्यान से सुनना, मैं आज
आप एक्चुअल में परमेश्वर आपको कहां रखा है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर एक बार आप समझेगा, आप परमेश्वर का सामर्थ्य में इस पृथ्वी पर जिएगा। अब ध्यान से सुनना, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब भी थे, अपना 12 चेलों को, ध्यान से दे, इधर 12 चेलों को हमेशा वो लेके चलते थे, क्योंकि उनका यही इच्छा था, मैंने जो 12 को बुलाया, ये लोग मेरा उद्देश्य को पूरा करने वाला लोग हैं, मैंने इनको चुना हूं ताकि मैं जाने के बाद ये लोग ही मेरा पिता का राज्य का प्रचार करेगा। अब ध्यान से सुनो, मतलब मैं जाने के बाद ये जो 12 को मैंने चुना, उसमें यूदा भी है। 12 का 12 लोग यीशु मसीह ने चुना हुआ लोग है। उस 12 लोगों को हमेशा यीशु मसीह अपना साथ सब जगह लेके जाते थे, क्योंकि इसके लिए लेके जाते थे, उनको कुछ हमें अलग बात सिखाकर हमें मैं जाने के बाद जो उनको करना है उसके लिए तैयार करने के लिए यीशु मसीह चाहता था। इसके लिए 12 चेलों को हमेशा लेके जाते थे। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, आओ हम उस पार चला जाएंगे, आओ हम उस पार चला जाएंगे बोलकर चेलों को यीशु मसीह ने हमें नाव में बिठाया, खुद भी यीशु मसीह हमें नाव में बैठा। मार्क सुसमाचार 4 अध्याय का 35 वचन से अगर पढ़ने के समय में आपको ये सारा चीज आपको मिलेगा। 35 से 41 वचन तक आप पढ़ने के समय में, आप पढ़ने के नहीं, आप लिख के ले लो, घर में जाके पढ़ो। हमें ये यीशु मसीह 12 चेलों को बोला, आओ हम उस पार चलेंगे बोलकर एक नाव में उनको बिठाया। जब भी वो नाव आगे आगे चलने लगा, बीच समुद्र में जब वो गया, आगे से ऐसे एक तूफान, आगे से ऐसे एक हवा मारा, वो हवा से, वो तूफान से उन लोग रहने वाला नाव बुरी तरीका से हिलने लगा, क्योंकि 12 चेलो लोग, हमारा गुरु बोला है हम जाएंगे बोलकर वो लोग नाव में 12 चेलो अपना अपना बातों में व्यस्त हुआ है, अपना अपना बातों में। पत्रस, यूहन्ना, याकूब, ये 12 का 12 लोग हमें परमेश्वर ने क्या बात के लिए हमें लेके जा रहे, वो बातों को भी ना जानते हुए, परमेश्वर हमें क्या किसके लिए चुना ये बात को भी ना समझते हुए, वो लोग अपने अपनी बातों में 12 चेलो लोग हमें ऐसे ही खेल कूद कर रहा था। परंतु उस समय में एक ऐसे एक तूफान आया, वो तूफान उनका नाव को पूरी तरीके से हिला डाला। जब भी उनका नाव जब भी हिला, उनको डर लगा, अभी ये तूफान हमारा ये जो नाव को पानी में डुबाकर नाव भी जाएगा, हम भी जाएगा, हम भी मरेगा, ऐसा सोचा। परंतु उस समय में वो लोग सब लोग ने चिल्लाने लगा, परंतु उनका हमें दिमाग में ये नहीं है, हम 12 लोग ही नहीं आया, परंतु हमारा गुरु भी हमारे साथ है। ये चीज वो लोग उस समय तक वो लोग भूल गया। आपको समझ में आ रहा है ना? कभी कभी हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर का उद्देश्य क्या है ये हम ध्यान नहीं देते, हम कहीं ना कहीं बातों में फंस के रहते, हम हमारा ही बातों को पूरा करने में हम व्यस्त रहते। हमारा मन जो कहते हैं वैसा हम हमारे जीवन को जीने के लिए हम कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाकर कलीसिया के अंदर रखा, क्यों उनका राज्य में प्रवेश कराया, क्यों उनका आत्मा हमारे अंदर दिया, क्यों उन्होंने अपना पुत्र और पुत्री बनाया, ये बातों को हम भूल के बैठ जाते हैं। अगर जब भी हम भूल के बैठ जाते हैं ना, थोड़ा सा हमें उधर इधर हो जाता है ना, परमेश्वर लाने वाला चीज है तूफान, पक्का तूफान आएगा। जिसका
ऊपर परमेश्वर मन लगाया, जिसको पर परमेश्वर का उद्देश्य है, जिसको परमेश्वर प्रेम करते हैं, जिसको प्रभु कुछ तो अलग बात के लिए उभय करना चाहते, परमेश्वर उसका जिंदगी में जरूर तूफान लाएगा, जरूर तूफान लाएगा। तूफान इसके लिए लाएगा थोड़ा हिला के उसको सीधा करने के लिए। 12 चेला लोग भूल गया। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या परमेश्वर के उद्देश्य को भूलकर अपना मन मर्जी से चलने वाला कोई व्यक्ति यहां बैठा है क्या? परमेश्वर का दास बोलने वाले शब्द का सर्कल का अंदर मैं बैठ जाता हूं, मैं आता हूं, क्योंकि मैं भी परमेश्वर के उद्देश्य से हटकर मैं बहुत सारा मेरा मन का इच्छा के अनुसार चला। हमें अगर ये तूफान अगर मेरे जीवन में भी आया तो ये तूफान मेरा भलाई के लिए आया। अगर ये तूफान मुझे आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह में आश्रय रख के मुझे जीना पड़ेगा। तूफान जब भी आया चेला लोग को याद आया, अये हम 12 ही आए थे कि नहीं, हमारा गुरु भी आए। हमारा गुरु भी आए। गुरु किधर है? गुरु किधर है? जब भी वो लोग ढूंढने लगा, गुरु तो आराम से पीछे जाके पीछे आराम से सोए है। गुरु आराम से अर्थात यीशु मसीह पीछे का भाग में जाकर सिर में पिल्लो लेकर उशी लेकर यीशु मसीह आराम से सोए है। ऐसा लिखा है, उधर लिखा है, देखो कि कितना में 39 में है क्या? पढ़ो जरा वो वचन 38 में। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। गद्दी पर सो, वो गद्दी लिखा है, गद्दी नहीं है, वो पिल्लो, वो सिर में रखने वाला। गद्दी बोलेगा तो पूरा सोने वाला बेड है ना, गद्दी बोलेगा तो बेड हो जाते, परंतु वो गद्दी नहीं है, वो पिल्लो। मालूम है ना पिल्लो क्या बोलते हैं उसको? हाँ तकिया, वही तकिया है ना। आपको भी सोने के टाइम तकिया का जरूरत पड़ता है ना। किस किस को तकिया से नींद ही नहीं होते, तकिया बिना, है ना, है कि नहीं? मतलब तकिया है कि सिर में आराम देने के लिए, मतलब सिर थोड़ा आराम हो जाए। यीशु मसीह भी नाव का पीछे भाग में जाकर तकिया रखकर, वो भी तकिया, यीशु को भी तकिया रखने की आदत है, उनको भी तकिया के बिना नींद नहीं आते। तकिया रखकर आराम से सो गया। मेरी ये कहना वो तकिया रख के आराम से सोया वो नहीं, मैं यीशु मसीह का व्यक्तित्व को आपको दिखाऊंगा। व्यक्तित्व। चेला लोग डूबने का डर से चिल्ला रहे, यीशु मसीह क्या कर रहे? यीशु मसीह वो नाव में नहीं है क्या? यीशु मसीह वही नाव में है ना, जो हिलने वाला नाव में है ना यीशु। यीशु दूसरा नाव में है क्या? यीशु वही नाव में जो चेला लोग है। जैसा चेला लोग का नाव में लहर हमें पटका मारा, वैसे यीशु मसीह सोया हुआ उधर भी हमें वही नाव हिल गया, परंतु चेले डर गए, यीशु नहीं डरा। चेले डर गए, परंतु यीशु, आपको मैं बोलूं, ऐसा पूरा नाव हिल रहे, किसको भी नींद आएगा क्या? आएगा, आएगा, आएगा। परंतु यीशु क्या कर रहे? क्या कर रहे? क्यों वो सो पाया? क्यों वो ऐसे एक नॉर्मल रीति में रहा? इतना तूफान आने का समय में वो ज्यादा हिला नहीं, ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, बिल्कुल परेशानी नहीं हुआ, ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं हुआ। उस दशा में हमें यीशु आराम से सो गए। मैं आपको बोलो, आपका जिंदगी में हमें मुसीबतें, तकलीफें, सब कुछ बढ़ने के समय में आप आराम से थोड़ी देर सो सकते हैं क्या? सो सकते? सो सकते? नहीं सो सकते है ना। परंतु यीशु सोया। क्यों यीशु सोया मालूम है?
उनका हृदय में रहने वाला वो जो समाधान है वो इस दुनिया का समाधान नहीं था, यीशु का हृदय में रहने वाला समाधान स्वर्ग का पिता का ओर से आया हुआ समाधान था। इसके लिए उतना बड़ा तूफान में भी वो यीशु हिला नहीं है, वो आराम से रिलैक्स होकर कोई भी विचलित ना होकर उसको सामना किया। ऐसे लिखा है इब्रानी फिलिपियों का किताब 4 अध्याय का 4, 5, 6, 7 हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता तुम्हारा कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यस, ध्यान दे दो। हमारा जिंदगी में कितना भी बड़ा मुसीबत आए, पौलुस बोलते चिंता मत करो, परंतु क्या करो? धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सामने बैठकर उसका सामने तुम्हारा हर एक हृदय के बातों को खोलकर बोलो। कौन सा बातों को? हम कभी कभी बोलते हैं ना मेरा हृदय में बहुत दुख है। हम कभी कभी बोलते हैं ना मेरा हृदय में बहुत दुख है। हमारा हर चीज़ हमें दुख परेशानी हर एक उसका जो फीलिंग्स है हमारा हृदय में और हमारा मन में आ जाते हैं। मन एक ऐसी जगह है वहां पर पूरा सब चीज का उधर पूरा मिक्स है। इसके लिए दाऊद अपना भजन संगीत में बार बार बोले, ए मेरा मन यहोवा को धन्यवाद कर, ए मेरा मन शांत होकर परमेश्वर का इंतजार कर, हे मेरा मन उसने किया हुआ कोई भी उपकारों को तू भूल ना जा। क्योंकि मन में हृदय में हर जगह हमें वो उसमें बहुत सारी परेशानी से भरा स्थिति। पौलुस बोल रहे तुम प्रभु में आनंद मनाओ, यीशु मसीह में तुम आनंद मनाओ। मैं तुमको फिर से कहता हूं, पहला भी बहुत बार कहा, अभी भी फिर से कहता हूं, यीशु मसीह में आनंद मनाओ, यीशु मसीह में आनंद मनाओ। मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह में आनंद मनाओ। और उसके बाद बोलते तुम कोई भी बातों का चिंता ना करते हुए, इसका मतलब हमें चिंता नहीं करना है, परंतु हम क्या करते। परमेश्वर बोलते चिंता करना नहीं है, परंतु क्या करना है, हमें प्रभु के पास बैठ के हमारा सारा बात बोलना है। आप ये मत सोचो आपका कोई भी बात परमेश्वर को बोलेगा वो फेडअप हो गया है ये करेगा करके बोल मत। ये चीज मैं करेगा, मैं पक्का करेगा। हाँ, एक व्यक्ति अगर बार बार एक चीज आके बोलेगा तो मुझे तो ये होएगा। क्यों? मनुष्य। पर परमेश्वर नहीं करेगा। आप एक दिन में 1000 बार परमेश्वर के पास जाओ, वो और खुश हो जाएगा। परमेश्वर वो चाहते आप एक दिन में 1000 बार परमेश्वर के पास जाओ, उसके पास जाके बैठो। यही परमेश्वर चाहते हैं। आप 1000 बार परमेश्वर के पास अगर जाके बैठेगा तो भी परमेश्वर हमें टेंशन नहीं होगा। आप 1000 साल की बात एक दिन में परमेश्वर को बोलेगा तो भी परमेश्वर कुछ टेंशन नहीं लेगा, आपका सारा बात वो सुनेगा। ये मत सोचो आप करने वाला प्रार्थना सुनता नहीं। अरे सुनता है वो, आपको करने के लिए नहीं आता रहेगा। टूटा फूटा 4 शब्द बोल के आप दिल से रो के
हृदय को तोड़ के आप जब यीशु को बोलने के समय में आपका शब्द को इनकार नहीं करेगा, आपको वहाँ पर कुछ अलग चीज़ अपेक्षा नहीं करेगा, हमें आत्मा से करो, हमें वो करो, नहीं करेगा। अगर आप टूटा हुआ दिल से अगर 4 शब्द भी अगर दिल से अगर प्रभु को बोला रोक के, वो ज़रूर आपका शब्द को सुनेगा प्रियो, क्योंकि आपका परमेश्वर वो प्रेमी पिता है, वो प्रेमी पिता है, आपको वो पापों से छुड़ाया हुआ परमेश्वर है वो। हाँ, परंतु आप उसका पास जाना होगा। हमारे कठिन स्थिति में हम उनके पास नहीं जाते, हम पूरा दुनिया भटकते, उसके बाद जाते नहीं। पौलुस बोलते तुम्हारा हृदय की हर एक बातों को धन्यवाद के साथ उसका सामने चढ़ाया करो। आपका घर में कुछ परेशानी रहेगा, आपका व्यक्तिगत प्रॉब्लम रहेगा, आत्मीय जीवन में कहा तो प्रॉब्लम रहेगा, आपकी हमें कोई भी घर की स्थिति में आपका प्रॉब्लम रहेगा, आपका पति और आपका घर में हमें सही रीति से नहीं रहता रहेगा, या आपका कोई भी स्थिति रहेगा, आप परमेश्वर के पास जाके आप हृदय खोल के परमेश्वर को कहो। हृदय खोलने के लिए एक ही योग्य व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। तब क्या होगा? पौलुस 16 लिखा 7 में, तब क्या होगा? तब 7 में लिखा तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारे समझ से परे है, तुम्हारा हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यस, आप परमेश्वर का पास जाके बोलने से परमेश्वर का शांति बोलते हैं उधर पौलुस, उसका मतलब परमेश्वर का शांति को छोड़ के और भी शांति है। यस, दुनिया देने वाला शांति भी है। यीशु बोला दुनिया देने वाला शांति वैसा मैं नहीं दूंगा, वैसा मैं नहीं देगा। इसका मतलब दुनिया से भी आने वाला शांति, आपका हमें पसंद का चीज मिलने के समय में भी हृदय में आने वाला क्षणिक शांति, खुशी, दुनिया में भी एक शांति है। परंतु परमेश्वर का वचन बोलते, पवित्र आत्मा बोलते, दुनिया देते हैं वैसा नहीं, दुनिया का शांति नहीं, परंतु परमेश्वर का जो शांति तुम्हारे हृदय में आएगा वो तुम्हारा सोच से परा है, वो सोच से बाहर है, तुम्हारा मन की बात से बाहर है। वो परमेश्वर का शांति वो क्या करेगा? यीशु मसीह में तुम्हें वो संरक्षण देगा। इसके लिए बोला जाता है ज्यादा समय परमेश्वर के पास जाओ, नाव हिल रहना, वहां यहां भागो मत, सीधा परमेश्वर का पास जाके बैठो। परमेश्वर दिया हुआ शांति आपका हृदय में व्यवहार होगा। आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला एक व्यक्तित्व बनकर आगे बढ़ते जाएगा, जैसा यीशु नाव में आराम से सोया, क्योंकि उनका हृदय में परमेश्वर ने दिया हुआ शांति था। इसके लिए उनका तूफान को भी देखकर वो डरा नहीं डरा। तुरंत यीशु मसीह चेला लोग यीशु मसीह के पास आके उठा। चेला लोग बोला हम मर रहे, आपको ध्यान नहीं है क्या? हम मर रहे, आपको ध्यान नहीं है क्या? हमें तुरंत यीशु मसीह बोला तुम क्यों अविश्वास किया? तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है क्या? उधर 2 सवाल दिखते हैं, 2 सवाल यीशु मसीह ने किया हुआ सवाल चेलों को, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है क्या? बाद में चेलों ने लोग ने किया हुआ सवाल, ये कौन है? आंधी को भी डांटा तो, हमें तूफान को भी बोला तो, वो तुरंत इसका बात को सुन के हमें ठंडा हो जाते। 41 वचन पढ़ेंगे। वे बहुत डर गए और आपस में बोले ये कौन है? उसका ऊपर से पढ़ो, यीशु बोला, यीशु 40 से और उसने कहा तुम क्यों डरते हो?
तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु चेलों को सवाल किया, क्यों डरते हो? अभी भी तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? चेला लोग उन्होंने किया हुआ काम को देखकर चेला लोग ने आपस में सवाल किया, ये कौन है? ये कौन है? अभी यीशु चेला का अंदर विश्वास को देखना चाहा, पर कई समय यीशु मसीह का पीछे चलने के बाद भी चेला लोग अभी भी सवाल कर रहे, यीशु कौन है? अभी मैं आपको मनुष्य का स्थिति क्या है, मनुष्य का स्थिति, हमारा स्थिति को भी जानना है। उसके बाद हम परमेश्वर की बातों में हम जब भी समझने के लिए मौका, मनुष्य का एक्चुअल में स्थिति क्या है, मनुष्य का स्थिति। अगर मनुष्य का स्थिति हम समझेगा, जब भी परमेश्वर का सामर्थ्य भी हमारे जीवन में प्रकट होते हुए हमें समझ में आएगा परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में कैसा प्रकट हुआ। अभी वो परमेश्वर हम जैसा लोगों को चुनकर क्या करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला, मनुष्य का वास्तव में स्थिति क्या है। पहला स्थिति याकूब का पत्री 4 का 13 और 14, मनुष्य का स्थिति वाफ का जैसा, पढ़ेंगे वो याकूब का पत्री 4 का 13 और 14। तुम जो ये कहते हो, तुम जो ये कहते हो, पढ़ो पढ़ो, वही आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो। तुम मनुष्य का स्थिति, तुम वाफ का समान है। वाफ, ये सच्चाई हमें समझना है। हम एक वाफ का समान है। वाफ मालूम है ना? वाफ मालूम है? नहीं मालूम? आप कुछ भी पानी गर्म करते हैं, चाय के लिए पानी रखा, वो गर्म करते हैं, गर्म होने के समय में एक वाफ ऊपर निकलते हैं ना, पानी का अंश निकलते हैं। उसका कितना घंटा का हमें लाइफ है, कितना घंटा का आयुष्य है उसका? घंटा का आयुष्य है, क्षण मात्र। या ना परमेश्वर का वचन बोलते हैं मनुष्य का स्थिति वाफ का जैसा। दूसरा, हमें भजन संगीता 62 का 9, मनुष्य का स्थिति श्वास का जैसा। 3, भजन संगीता 39 का 4, मनुष्य का स्थिति अस्थिरता, मनुष्य अस्थिर है। भजन संगीता 49 का 12, विवेक ना रहने वाला मनुष्य पशु का जैसा। यशाया 41 का 14, कीड़ा का जैसा, मनुष्य का स्थिति कीड़ा का जैसा। भजन संगीता 90 का 6, मनुष्य का स्थिति सूखने वाला फूल का जैसा। आपको समझ में आया? कैसा? वाफ का जैसा, श्वास का जैसा, अस्थिर, पशु का जैसा, कीड़ा का जैसा और फूल का जैसा। अभी ऐसी स्थिति में रहने वाला मनुष्य को परमेश्वर प्रेम किया। मनुष्य का जो स्थिति है, मैंने आपको बोला वाप, श्वास, कीड़ा का समान, हमें वो फूल का समान। दिन में सुबह हमें आते, हमें शाम को मुरझ जाते। ऐसे एक फूल का समान रहने वाला एक मनुष्य का स्थिति है। परंतु ऐसा स्थिति में रहने वाला मनुष्य को परमेश्वर ने प्रेम किया। जरा सा हमारा जिंदगी को जरा पीछे की तरफ जाकर देखो, जैसा हमें यशाया 51 का पहला वचन में लिखा है, कहां से मैं तुझे काट के निकाला, जो खदान से मैंने तुझे खींच के निकाला, जरा सा तू याद करके देखो। 51 का पहला वचन, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, जिस
चट्टान में से तुम खोदे गए हैं, और जिस खदान में से तुम निकाले गए हैं, उस पर ध्यान करो। यस, उस पर क्या करने का? परमेश्वर ने हमें किस जगह से निकाला वो स्थिति हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसको हमेशा याद रखना चाहिए। वहां जाओ ऐसा नहीं बोला, परंतु उसको याद रखो बोला। वहां जाना नहीं हमें, फिर से जहां से प्रभु हमें निकाला वहां हमें जाना नहीं है, परंतु वहां जहां से हमें निकाला उसको हमें हमेशा याद रखना है। अगर आप याद रखेगा, परमेश्वर ने चुना हुआ बात आपका जिंदगी से पूरा होने के लिए आप हमेशा प्रार्थना करेगा, आप आगे कदम बढ़ाएगा। क्यों? आपको जो दशा से परमेश्वर निकाला वो स्थिति आप भूला नहीं। आप हमेशा याद रखो, जो दशा से परमेश्वर ने मुझे और आपको निकाला, मुझे जो निकाला मुझे याद रखना है, आपको निकाला आपको याद रखना है। पूर्व कोई बात को परमेश्वर ने आपका साथ किया वो आपको कदापि नहीं भूलना है, हमेशा आपको उसको याद करते रखना है। अगर आपका जीवन में है, आपको जरूर आपका आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। अगर आप भूल जाएगा, अगर भूल गया, आपका हृदय का अंदर घमंड प्रवेश होगा, आपको गिरने के लिए मौका मिलेगा। इसके लिए परमेश्वर बोला, याद रख कहां से मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें अलग किया, मेरा राज्य में लाया, मेरा अभिषेक तेरे ऊपर उंडेला, मेरा पुत्र और पुत्री बनाकर मेरा अधिकार तेरा हाथ में सौंपा। परंतु ये सब मैंने सौंपा, परंतु तुझे सौंपने से पहला हमें तेरा जीवन किस दशा में था वो दशा को जरा याद रख के चल, क्योंकि जब याद रखेगा तो परमेश्वर का भय में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। प्रियो, यीशु मसीह ने हमें एक बड़ी काम के लिए बुलाया। अगर परमेश्वर का हमारे जीवन में कुछ योजना नहीं तो परमेश्वर हमें दुनिया से बुलाकर अपना राज्य में नहीं रखा होता। आप पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा नहीं लिखा होगा, आप अंगूठा छाप होगा, आपको बोलने के लिए नहीं आता रहेगा, आपको बात करने के लिए नहीं आता रहेगा, आपको भाषा बराबर नहीं आता रहेगा, ये सब कुछ परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। आपको केवल परमेश्वर यही चाहते हैं, आप मन लगाकर उसका पास बना रहने के लिए आपको इच्छा क्या है। अगर आप उसका पास बना रहने के लिए इच्छा है, वो आपको काबिल बनाने के लिए भी वो सर्वशक्तिमान है। परंतु उसका पास बना रहना ऐसा नहीं, हम पहले दिन से लेके अभी तक हमारे जीवन को हम सही करने का कोशिश कर रहे। बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने ऐसा भाग्य दिया, हमारे जीवन को हम सही कर रहे। कुछ लोगों को कोई लेना देना ऐसे जी रहे। ये मिनिस्ट्री में इतना अच्छा रीति से परमेश्वर ऐसा उपवास प्रार्थना में हमें मौका देने के बाद भी हमें गया उपवास प्रार्थना से हमें ये उपवास प्रार्थना में बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, आने का मौका है तो भी नहीं आ रहे, आने मौका है फिर भी नहीं आ रहे। आना चाहिए। कुछ लोग हमें वहां आ गया, कुछ लोग घर में बैठ रहे, कुछ लोग हमें कैमरा में देख रहे, हमें क्योंकि यूट्यूब में हमें आ रहे हैं ना, हमको जाने के क्या जरूरत है। हम यूट्यूब में देखे करके एक अच्छा सुविधा खोला, आराम से सो के हमें आराम से सो के आराम से हमें सुन सकते। ऐसा नहीं। संगति, कलीशा, संगति एक परमेश्वर का नियम है। संगति करना चाहिए। संगति में आकर परमेश्वर का सानिध्य और वचन का शक्ति अनुभव करने वाला ये चीज एक अलग है, परमेश्वर दिया। इसके लिए प्रभु संगति में आने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग यूट्यूब में तृप्त है। मैं प्रियो आपको बोलना चाहता हूं, हमें अभी भी कुछ दिन बाकी है। आप पूरे से मौका उठाकर हमें बचावा कुछ दिन पूरा दिल से परमेश्वर के पास बैठने के लिए कोशिश करना है। कुछ लोग ऐसा है, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे लिए एक बड़ा है समझते हुए आमीन एकदम आमीन ऐसा का वैसा जिंदगी जी रहे। कोई परमेश्वर के साथ लेना देना नहीं। मालूम है परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए बुलाया,
प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर है, प्रभु कुछ तो मेरे जिंदगी के द्वारा एक बड़ा काम करा के लेना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जगह पर हटक के बैठे, कहीं ना कहीं जगह पर फंस के बैठे, वहां से उठ के आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको प्रभु की काम से बढ़कर उनका खुद का इच्छा पूरा करने में उनको ज्यादा प्रामुख्यता है। ऐसा लोगों का विषय में बोलने के लिए मेरे जैसा लोगों को दुख भी होते, रोना भी आते। कोई ध्यान नहीं, पर ये थोड़ा सा याद करने का, परमेश्वर एक ऐसी दशा में मेरा जीवन था, उस समय में मेरा प्राण भी जा सकता था, मरण भी आ सकता था, मैं बच भी नहीं सकता था, मैं कुछ भी हो सकता था, परंतु उस दशा में रहने वाला मुझे यीशु मसीह ने बुलाकर वहाँ से छुटकारा देके मुझे अलग करके अपना पुत्र और पुत्री बनाया। इसके लिए मैं उसका पास बना रह के मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे एक विचार हमारे अंदर आना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने हमें हमेशा जय में जीने के लिए बुलाया। 2 कोरिन्ती 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमें हमेशा जय में जीने के लिए बुलाया। दूसरा का हमें 14 2 कोरिन्ती। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरते और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यस, वो हमेशा परमेश्वर हमें जय के उत्सव में रहना इसके लिए बुलाया, और उसका सुगंध हम चारों तरफ फैलाए, इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हमें ये चीज आपको समझना चाहिए। हाँ, अगर इधर आके बैठा, आपको परमेश्वर ने यहां पर लाके रखा। आप परमेश्वर लाना बिना कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर नहीं पाएगा। आप कोई भी बोल नहीं सकते मैं मेरा ताकत से, मेरा शक्ति से हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर नहीं, क्योंकि यीशु बोलते तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें यहां पर लाके रखा, उसकी हर एक बात को समझने के लिए हमें मौका मिला कि नहीं? कितना साल से हम विश्वास में है ना? कुछ लोग 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल, 15 साल, 20 साल हम परमेश्वर में है। थोड़ा सा लंगड़ते, नहीं तो थोड़ा सा वैसा तो है, दूर नहीं है। समझ रहे ना? दूर गया इसका मतलब प्रभु को चाहिए नहीं। लंगड़ रहे फिर भी है, प्रभु को चाहिए। क्यों प्रभु को चाहिए? प्रभु को मालूम है इसका लंगड़ापन कभी दूर करने का। प्रभु को मालूम है लंगड़ापन दूर कर, इसके लिए परमेश्वर बारंबार अपना पास वो रखते। अगर आप परमेश्वर की पास है, आप किसका बन गया? भाई लोग, आप किसका बन गए? परमेश्वर का है ना। इसका मतलब हमारे जीवन में जो होगा वो परमेश्वर चाहेगा वही होना चाहिए ना। परमेश्वर चाहेगा वही होएगा। अगर जो कुछ गलत होगा वो हम चाहेगा वो होते। ध्यान से सुनना, हमारा जीवन में जो कुछ होगा वो परमेश्वर चाहिए वही होगा। अगर परमेश्वर का वचन का विरुद्ध अगर कुछ होता है, उसका मूल कारण हम स्वयं है। क्यों स्वयं है? कि हम वास्तव में प्रभु किस बात के लिए बुलाया वो भूल जाते हैं। इसका मतलब स्वयं हम हमारा गिरावट के लिए कारण बनते है कि नहीं? इसका मतलब हमारा ऊपर पूर्ण अधिकार किसका है? परमेश्वर का। हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार परमेश्वर का है, और परमेश्वर अपने लिए चुना है,
उनके लिए चुना है, परमेश्वर खुद के लिए मुझे और आपको चुना है। अगर परमेश्वर ने खुद के लिए अगर मुझे और आपको चुना है, हमारे ऊपर उसका ध्यान भी है ना, ध्यान भी है ना। इसका मतलब शैतान को हमारा ऊपर कोई काम है क्या? है? आपको पूछ रहा हूं मैं, शैतान को कोई काम हमारे ऊपर है क्या? है नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसका हाथ से छीन के निकाला हमें। अभी उनका राज्य में रखा, हम परमेश्वर का राज्य में उसका आत्मा हमारे अंदर डालने के कारण हम परमेश्वर को हो गए। किसको हो गया? परमेश्वर को हो गया। इसका मतलब हम अभी शैतान का साथ हमारा कोई लेना देना है? हम कुछ भी हुआ तो शैतान को क्यों बोलते? शैतान ने ऐसा किया। शैतान, एक बहन ने मेरे पास आके बोला, हाँ, एक बहन मुझे मेरे पास आके बोला, हमें पास्टर जी मेरा साथ ऐसा होता है, मेरा शैतान ने मेरे साथ वैसा किया, शैतान ने मेरे साथ वो किया, शैतान ने मेरे साथ वो किया, शैतान ने मुझे धक्का दिया, शैतान ने वो किया। मैं बोला, पूरा तेरा जिंदगी में शैतान ही कर रहे, ऐसे तेरा जिंदगी परमेश्वर क्या कर रहे? कुछ लोग ऐसा भी है, विश्वासियों को एकदम डरा के रखते। वांगनी में एक बहन है, वो विश्वासियों को ऐसा डराते हैं, अगर शेलू में रहने वाला चर्च में जाएगा तो तुम्हारे पीछे शैतान आएगा। विश्वासियों को डरा के रखते हैं, अगर शेलू में रहने वाला वो चर्च में तू जाएगा, तेरे पीछे पक्का शैतान आएगा। आएगा क्या? तू टेढ़े होता आएगा। यीशु मसीह ने अपने लिए अगर चुना तो हमारा शैतान का साथ का नाता पूरा कट गया। क्या हुआ? हाँ, कट गया। परंतु वो क्या करते मालूम है? हमारा चारों तरफ रहते, वो ज्यादा दूर नहीं रहते, हमारा चारों तरफ रहते, परंतु मुझे और आपको वो छुएगा नहीं। हम थोड़ी समय के लिए उसका थोड़ा सा ज्यादा नहीं, वो एक्चुअली कौन है थोड़ा समझेंगे हम। वो एक्चुअली हमको समझने की जरूरत नहीं, एक्चुअली वो कौन है। एक्चुअल में वो एक स्वर्ग की दूत केरूब। कौन है? केरूब। स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुना गया हुआ एक व्यक्ति। एस्केल 28 अध्याय में आपको उसका पूरा चरित्र मिलेगा, आप पढ़ो मत। परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में करने के लिए चुना गया हुआ एक स्वर्ग का दूत है, हमें लूसीफर। परंतु उसने आराधना परमेश्वर का करना चाहिए था, परंतु उसने तद्विरुद्ध किया। तद्विरुद्ध करने का सोचा, किया नहीं। सोचा क्या किया? मुझे परमेश्वर ने आराधना करने के लिए अगर अभिषेक किया तो मैं हमेशा आराधना करते क्यों रहूं, मुझे भी आराधना मिलना चाहिए, ऐसे कुछ सोच अपना हृदय में रखा। मैं हमेशा प्रभु की आराधना करता हूं, उसके लिए अभिषेक किया। मैं हमेशा प्रभु की आराधना करता हूं। मैं हमेशा प्रभु की आराधना क्यों करते रहूं? वो आराधना मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी एक सिंहासन में बैठना चाहिए, मेरा चारों तरफ स्वर्गदूत का दूत लोग मेरा भी आराधना करना चाहिए। ऐसे कुछ सोच किया नहीं, वो कर नहीं सकते, किया नहीं, केवल सोचा। परमेश्वर को पता चला इसके अंदर क्या आया है? घमंड आया है। परमेश्वर उसी समय उसको श्राप देके, उसका जगह से हटाकर श्राप देके काट के उसको नीचे गिरा दिया। अभी गिर गया हो, अभी जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर ने दिया हुआ शक्ति से ही करते हो, क्योंकि उसको हटाने के समय में
परमेश्वर ने दिया हुआ शक्ति परमेश्वर ने उससे लिया नहीं। समझ रहे हैं ना? वो काम करते, वो भी कुछ हमें अलग अलग बातों को करते, जो करते वो प्रभु ने डाला गया वह शक्ति से करते, परंतु वो करने वाला कोई भी काम में यहोवा परमेश्वर का प्रशंसा नहीं होते, उसका विरोध होते। आपको तकलीफ हो रही है? परमेश्वर ने उसको दिया हुआ शक्ति को हटाया नहीं, उसका अंदर ही रख के छोड़ दिया। अगर परमेश्वर ने दिया हुआ शक्ति से अगर वो काम करते, वो काम जो करते हैं वो परमेश्वर का महिमा के लिए नहीं करते, वो खुद का महिमा के लिए करते, खुद का महिमा के लिए करते, परमेश्वर का महिमा नहीं होते। इसके लिए प्रभु उसको दिया हुआ नाम है दुष्ट। परंतु मैं आपको बोलूं, जो कुछ सामर्थ्य वो केवल हमारा परमेश्वर के पास है, उसके अंदर है पूरा सामर्थ्य। वही है सर्वाधिकारी। परमेश्वर को ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप शैतान भी अभी अगर पृथ्वी में अगर दुष्ट, उसको शैतान बोलना चाहिए दुष्ट, वो भी अगर पृथ्वी पर कुछ भी अगड़ तगड़े कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर उसको अनुमति दिया, उसको करने दे। परंतु तुझे और मुझे समझना है, उसका तरफ ध्यान नहीं देना है, तुझे और मुझे यीशु का तरफ ध्यान दे के एक विजय का जिंदगी इस पृथ्वी पर जीना है। यीशु मसीह जैसा हर एक चीज को पर जीता, वैसे ही हमें भी इस पृथ्वी पर विजय का जिंदगी जीना है। वो अपना शक्ति को उपयोग करके ना बहुत सारा मसीह दुनिया में रहने वाले लोगों को भी अपना अंदर रखा है। वो जो वचन का खिलाफ जो कुछ होता है, अगर वो चर्च में भी क्यों ना हो, अगर वचन का खिलाफ हो रहे, समझने का ये गलत आत्मा का वश में होने वाला काम है। जैसा सौल, उसका अंदर अभिषेक हो हमें है, प्रभु ने अभिषेक किया, पर प्रभु ने उसका राजा का पद हटा दिया, प्रभु का नजर से हट गया, वो प्रभु का दिल से हट गया, परमेश्वर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर भी वो कई साल तक राजा का काम किया, वो कई साल तक इस्राएल को राजा का काम किया। क्या इस्राएल का राजा का काम किया तो क्या परमेश्वर की इच्छा से किया? क्या नहीं किया, परमेश्वर का तद्विरुद्ध जाकर वो काम किया। इसके लिए वो आखिरी में वो हमें खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुआ। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप दुष्ट का ज्यादा गुणगान गाओ मत, आप यीशु मसीह का नाम का गुणगान गाओ, उसको स्तुति हमेशा करते रहो। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का स्तुति निरंतर होते रहे। कुछ लोग हमेशा श्राप का बात ही करेगा, कुछ लोग हमेशा मरण का बात ही करेगा, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बात करेगा। ये सब करो मत। परमेश्वर का वचन पॉजिटिव ले, सकारात्मक है। परमेश्वर का वचन में जीवन है, मरण नहीं है। परमेश्वर का वचन में छुटकारा है, परमेश्वर का वचन में आशीष है। सब कुछ आपका जीव में प्रभु दिया। आप मरण को भी ला सकते, श्राप को भी ला सकते, आशीष को भी ला सकते, जीवन को भी ला सकते। आपको जीने का तरीका प्रभु ने दिया। इस वचन के द्वारा आपको एक ऐसा एक विजय के साथ आपको जीना है। अगर विजय का जीवन आपको चाहिए, आपका मुंह में विश्वास का बात बोलने के लिए सीखो। पहला सकारात्मक बोलो, पॉजिटिव शब्द बोलो, पॉजिटिव। कोई नकारात्मक शब्द बोलो मत। विजय का जिंदगी का शुरुआत आपका मुंह से शुरू होना चाहिए। पहला मैं आपको बोलूं, आप और मैं इस दुनिया में है,
इस दुनिया में दुष्ट भी है, उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसका काम करने दो, वो काम कर रहे, जब तक प्रभु ने उसको अनुमति दिया उसको काम करने दो। परंतु इस दुनिया में मैं और आप भी है ना, कौन? मैं और आप कौन? परमेश्वर का राज प्रतिनिधि, राजदूत। परमेश्वर का बदल में प्रभु ने इस पृथ्वी पर मुझे और आपको रखा, हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा इस पृथ्वी पर उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम जिंदगी जिए। परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा हम जिंदगी जिए। इसके लिए परमेश्वर इस दुष्ट युग में रखा, दुष्ट युग, दुष्टता से भरा हुआ युग में दुष्टता ही भरा है, उसका बीच में परमेश्वर का प्रकाश है। अंधेरा में चमकने वाला परमेश्वर का प्रकाश। किधर चमकने वाला? मैं आपको बोलूं, परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजते। किसका पास? किसका पास? फिरौन के पास। और मूसा को फिरौन कौन है अच्छे से मालूम है, क्योंकि 40 साल मूसा फिरौन के घर में बड़ा हुआ, उसको पूरा मालूम है फिरौन बैठने का स्टाइल क्या है, बात करने का स्टाइल क्या है, बैठने का सिंहासन क्या है, उसका खाना क्या है, रहना क्या है, उसको क्या क्या है, सब उसको मालूम है। इसके लिए मूसा ने परमेश्वर को बोला, ये मैं तो तोतला हूं। कौन है तोतला? मतलब उसको थोड़ा जीभ जाड़ा है, उसको यीशु बोलने के लिए 15 मिनट लगेगा। मुंह उसका जीभ जाड़ा है, वो बराबर बोल नहीं पाते। इसके लिए परमेश्वर को बोला, यहोवे मेरा जीभ जाड़ा है, मैं जाके फिरौन के सामने खड़ा रहेगा, वो मेरा ठट्टा करेगा। परमेश्वर ने बोला, मनुष्य का मुंह में जीभ, मनुष्यों में लंगड़ा, मनुष्य में अंधा, मनुष्य में जो कुछ है कौन उत्पन्न करते हैं? यहोवा कहलाने वाला मैं लंगड़ा को भी चला सकता हूं, गूंगों को भी मुंह दे सकता हूं, बहिरा को भी कान दे सकता हूं, जो सुनता है उनको बहिरा कर सकता हूं, जो चलता है उसको लंगड़ा कर सकता हूं। ये सब कुछ करने वाला, अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। मैं तुझे बोल रहा हूं, तू जाने का और फिरौन को बोलने का, मेरा लोगों को छोड़ने का। क्या करने का रीना सिस्टर? जाके बोलने का, मेरा लोग इस्राएल जन को छोड़ने का। परमेश्वर ने बोले, तू एक काम कर, वो ज्यादा नाटक करेगा ना, तेरा हाथ में जो दंडा है ना उसका सामने डालने का। जा। मूसा और आरोन गया, फिरौन के पास गया, फिरौन को बोला, इस्राएल का परमेश्वर बोलता है उनका लोगों को गुलामी से छोड़ दो, जाकर वो लोग को आराधना करना है। फिरौन बोलते हैं, कौन यहोवा? मैं उसका बात सुन के क्यों उसको छोड़ू? ठीक है, उसको याद है परमेश्वर ने बोला छड़ी को सामने डालने का। वो वैसे ही किया, फिरौन का सामने छड़ी निकलकर ऐसा डाला, वो तुरंत सांप हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ? सांप हो गए। जैसा वो सांप हुआ, फिरौन ज्यादा कुछ डरा नहीं, क्योंकि उसका महल में भी कुछ मंत्रवादी तंत्रवादी लोग हैं, उसका महल में भी ऐसा अद्भुत करने वाला लोग हैं, उसका महल में भी दुष्ट का अमीर काम करने वाले लोग हैं, उसका महल में भी मिस्रिम का ज्ञान पाया हुआ लोग है। फिरौन ने बोला, उनको बुलाओ। उनको भी छड़ी डाला। जितना लोगों ने छड़ी डाला सबका सांप हो गया। मूसा एक ही छड़ी डाला, उनका कम से कम 50 लोग था, 50 लोगों का छड़ी डाल दिया, सब सांप हो गया। फिरौन ने बोला, मूसा देख, तेरा छड़ी भी सांप हो गया ना, परंतु हमारा भी देखो 50 मंत्रवादी लोग
50 लोग जो दुष्ट का पुजारी लोग है, वो लोग देख उनका हाथ का भी हमें जो लकड़ी है वो भी सांप बना। तेरा और मेरे में क्या अंतर है? तेरा और परमेश्वर में, मेरा परमेश्वर में क्या अंतर है? फिरौन सवाल करने लगा। परमेश्वर मूसा का हमें जो काटी से जो सांप बना, उस हमें सांप ने एक एक चीज करने लगा। हमें जितना फिरौन का, हमें जो पुजारी लोग, फिरौन का जो लोग था, उनका सांप को मूसा का सांप निगलने लगा। एक नहीं था, उनका कम से 50-100 सारा सांप को मूसा का सांप निगलने लगा। मेरा कहने का मतलब क्या है प्रियो? परमेश्वर का अधिकार को लेके चलने वालों, परमेश्वर का सामर्थ्य को लेके इस दुष्ट युग में जीने वालों, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य को लेके इस बिगड़ा हुआ हमें इस पृथ्वी में जीने वालों, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर हमें इस पृथ्वी में जीने के समय में तुम्हें सवाल करने वाला बहुत सारा फिरौन का पुजारी लोग आके खड़ा होगा, परंतु तुमको भूलना नहीं है परमेश्वर ने ऐसे एक चीज तुम्हारे हाथ में दिया है। ये परमेश्वर का वचन इस दुनिया में रहने वाला कितना बड़ा शक्ति भी क्यों हो, उसको ये वचन खा डालेगा, तमाम करेगा। ये वचन में इतना शक्ति है। वो इसने वो किया, शैतान ने मुझे धक्का दिया, शैतान ने वो किया। ये बोलना बंद कर, मेरा जिंदगी से मेरा परमेश्वर का ही महिमा होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होगा, केवल मेरा परमेश्वर का महिमा होगा। इसके लिए तो परमेश्वर कलीसिया को स्थापित किया। अंधकार का दुनिया में रहने वाला, अंधकार का शक्तियों का कामों को निष्क्रिय करने वाला सामर्थ्य प्रभु ने आपका अंदर, मेरा अंदर दिया, क्योंकि सामर्थ्य हमारा यहोवा का ही है। उनका सामर्थ्य बोल के मेरा आधा भी नहीं हो गया। मेरा और कलीसिया को क्यों स्थापित किया प्रभु, वो भी बोलने का था, पर मेरा समय खत्म हो गया। कलीसिया को क्या जानना है, कलीसिया को समझना है। प्रभु ने हमें कौन सा स्तर में रखा, कौन सा स्तर में परमेश्वर ने कितना बड़ा स्थिति में हमें रखा, हमें वो समझकर इस पृथ्वी पर हमें जिंदगी जीना है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो यीशु मसीह में प्रकट हुआ। हम अगर पढ़ने के लिए तो एफेसियन पत्री 1 अध्याय 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब वचन में परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है प्रकट हुआ। सबसे पहला हमें 4 बातें परमेश्वर का कलीसिया के विषय में लिखा। पहला विषय है परमेश्वर का पहचान का ज्ञान की आत्मा पाया हुआ लोग, कलीसिया का लोग। परमेश्वर का हमें बुलाया गया हुआ, हमें आशा का पद क्या है, हमें वो समझने के लिए परमेश्वर कलीसिया का लोगों की हृदय की आंखें खोलने के लिए परमेश्वर की दास प्रार्थना कर रहे। मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य यीशु मसीह में प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना, वो सामर्थ्य ऐसे कि यीशु मसीह सारी मनुष्य के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन वो चिल्लाया। वो शक्ति कौन सा है? पुनरुत्थान का शक्ति। तीसरा दिन यीशु मसीह को चिल्लाया हुआ शक्ति, पुनरुत्थान का शक्ति। बस उधर ही परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य को रुकाया नहीं, तीसरा दिन चिल्लाया, अपना दाहिने ओर बिठाया। आगे पढ़ेगा तो मिल, दाहिने ओर बिठाया और जो कुछ है पिता ने सब कुछ यीशु मसीह का पैरों के नीचे डाला।
तीसरे दिन यीशु को जिलाया, पिता का दाहिने ओर बिठाया। जो कुछ है परमेश्वर ने यीशु का पैरों का नीचे डाला। किधर डाला? यीशु को ऊपर डाला, यीशु का। इसका मतलब सब कुछ यीशु का। स्वर्ग में, पृथ्वी में, पाताल में, त्रिलोक में जो कुछ है यीशु मसीह का पैर का नीचे। आप कौन है? यीशु का। हम पढ़ेंगे वो वचन पढ़ा के मैं बंद करता हूं। आप कौन है? यीशु का। रोमा किताब 8 अध्याय का 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यस। कौन है हम? कौन गवाह देता है? कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा हमारा अंदर रह के गवाह देते। हम कौन है? परमेश्वर का कलीसिया। कौन है? मैं और आप कौन है? परमेश्वर का संतान, यीशु मसीह का संतान। जो बाप का है वो हमारा है ना। इसके लिए एफेसियन पत्री 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, सब आत्मीय आशीषों को पिता ने हमें दे दिया। देने वाला है ऐसा नहीं, दे दिया। वो दिया है परंतु उपयोग करने के लिए सीखना है। यही तो हम बैठ के करते हैं ना। दिया हुआ चीज को कैसा उपयोग करने का हम परमेश्वर का पास, जिसने दिया वही हमें सिखाएगा ना। इसके लिए हम उसका पास बैठ के सीखते हैं। परमेश्वर का पास बैठ के प्रभु जो कुछ दिया मुझे उपयोग करने के लिए सीखा। एक बार आप उपयोग करने के लिए सीखा, मैं आपको बोलूँगा आप यीशु मसीह का सिर का जैसा बढ़ते जाओगे। सिर का जैसा बढ़ते जाओगे, यीशु मसीह का सिर का जैसा बढ़ते जाओगे और यीशु मसीह का देह में एक तंदुरुस्त आरोग्य व्यक्ति बन के आप आपका जीवन को, मसीह जीवन को आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन का द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन। पे चलो। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। परमेश्वर वास्तव में हर एक मनुष्य से बात करते हैं। परमेश्वर को बात करना केवल एक ही व्यक्ति से ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति से। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कभी कभी हम उस आवाज को सुनता नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम भविष्यवक्ताओं का पास और कोई प्रभु के दासों के पास जाके हमें सुनने के लिए हम मन लगाते हैं। पर प्रभु चाहते हैं उनका हर एक संतान उनका सुने। प्रभु को बहुत पसंद है वो बात है, और प्रभु चाहता भी है हर एक मनुष्य हमें मुझसे बात करे। केवल परमेश्वर एक बार नहीं, और भी इधर लिखा है एक बार मैंने कहा, एक बार मैंने कहा और 2 बार सुना है। हाँ, सुना। पर एक बार नहीं, परमेश्वर वास्तव में व्यक्ति को समझने तक वास्तव में सुनाते रहता है। कभी एक बार, कभी अपने दासों का द्वारा, कभी भविष्यवक्ताओं का द्वारा, कभी वचनों का द्वारा। परमेश्वर हर व्यक्ति से, आयु किताब में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, में एक बार नहीं प्रभु 2 बार भी। आमीन। ऐसा लिखा है, तो पढ़ेंगे आयुब के 33 का 14। आयुब 33:14।
क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। हाँ, 2 बार भी बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बार भी बोलता है, 2 बार नहीं, बार बार भी बोलता है। अब्राहम से कितना बार बात की, कितना बार। उल्पत्ति किताब 12 अध्याय अगर आप पढ़ना शुरू करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी 49 अध्याय तक प्रवात्व में आदम से, इसहाक से, याकूब से, हर व्यक्ति से कुछ बार बार बात करते। क्यों बार बार बात करते? क्यों बार बार क्यों बात करते? अभी मेरा गांव में रहना मेरे भाई से मैं बात करते, अभी नहीं करता। अगर मैं, आप लोग मेरे साथ, इसलिए मैं अभी बात करते। मेरा भाई कितना दूर है, तुझसे कैसे बात करेगा? मैं अभी तो नहीं कर सकते, थोड़ी देर के बाद बात कर सकते। इसका मतलब है जो व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य में रहता है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ साथ रहता है, उनसे प्रभु बात करते। मैं परसों कुछ एक बहन को बोला था, बाइबल कॉलेज आने की तेरा जरूरत नहीं है। मार्कुस सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वचन के अनुसार साथ साथ रहना, प्रचार का। थोड़ा वचन पढ़ेंगे। वो बहन इधर है, लग रहा है, किधर है? नहीं, आज आए नहीं, आज आया नहीं लग रहा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। 3:14। तब उसने हाँ 12 पुरुष को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो साथ साथ रहा तो प्रभु बात करेगा। आमीन। कितने देर साथ साथ रहने वाला व्यक्ति बात नहीं करेगा, है ना? पति पत्नी कितना भी है ना, अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ तो भी कुछ समय के बाद फिर से बात करना शुरू करते। कैसे भी नहीं किया तो कम से कम झगड़ा तो करते, पर कर रहे ना बात। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में परमेश्वर बार बार मनुष्य से बात करते, ऐसा नहीं एक ही बार। इधर जो लिखा एक ही बार था, पर परमेश्वर हमेशा बार बार बात करते। आमीन। फिर किससे बातों में परमेश्वर बात करना छोड़ देते हैं? तीसरे वाक्य में लिखा है, टेढ़े दीवार का साथ। तुम कब तक एक पुरुष का धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वो तो झुकी हुई भीत, अदरवाइज दीवार। आमीन। हमेशा झुकी हुई दीवार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों में झुकी, हर बातों में टेढ़ा हो चुका है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मारने में, भाई को मारने में, कभी बोश्क में, कंटिन्यू 3, 4, हमें ये सारा बातें 9वां 10वां, ये सारे बातों में कंटिन्यू है। कभी बोश्क बोलने में, झूठ बोलने में, हर बातों में ऐसे टेढ़ी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने टेढ़ा रहने वालों का सब परमेश्वर कोई लेना देना नहीं। प्रभु एक ही बार बात करेगा। अगर तू सुने सीधा मार्ग पर चले, वो साथ साथ चलेगा। अगर तू टेढ़े रहेगा, साथ नहीं चलेगा वो। पर ऐसे व्यक्ति को समझना है परमेश्वर के पास सब कुछ है। रक्षा है ना, पांचों वाक्य, रक्षा, महिमा, उद्धार। जिंदगी में आप और मैं ढूंढने वाला आत्मीय भौतिक हर बात उन्हीं के पास है। मैन जिंदगी में आपको चाहने वाला, आपको वास्तव में हमें उपयोग में रहने वाला, आपको वास्तव में हमें जितनी जरूरत है
चंगाई, हमें प्रेज द लॉर्ड जॉब, आपकी हमें घर का और हर बात सब उनका पास है। 5 वाक्य में वही लिखा ना, आमीन। उदाहरण के तौर पढ़ के सुना, हे मेरे मन, हे मेरा मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। तू चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरी आशा उसी से है। सचमुच हाँ, वो मेरी चट्टान, वो मेरा चट्टान, मेरा उद्धार, मेरा उद्धार, मेरा गढ़, मेरा गढ़, इसलिए हाँ, मैं न डिगूंगा। यही चाहते हैं परमेश्वर हमसे। मैन, एक बार मुझे हार्ट अटैक जैसे एक बात हुआ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दूसरे कोई भी जाति व्यक्ति नहीं तो इवन विश्वासी है तो भी प्रेज द लॉर्ड तुरंत किधर तो पहुंचेगा, नहीं तो फोन करके एम्बुलेंस को बुलाएगा। मैंने हाथ रख के बोला, समय है क्या आने के लिए? मेरे को लग रहा नहीं है, तो यीशु मसीह के नाम से थम जा कदम। मैं इतना पूछा, आने के समय आया क्या? मुझे उधर आने का समय आया क्या? नहीं है, नहीं आया तो मेरे को लग रहा है, तो एक काम करो, यीशु मसीह का नाम से जाओ, खत्म, आमीन, खत्म। हमारा सब कुछ उनका पास है, पर तो वो है कि तेरे को पता है कि तेरे साथ है करके, यही सबसे बड़ी बात है। विश्वास वास्तव में एक डायनामिक पावर है। हर एक स्वर्गीय बातों को प्रेरित और विश्वास से वो स्वर्ग से कीच पृथ्वी पर लाने वाला बात है विश्वास। पर हमको लगता नहीं है, उनका पास भी नहीं, इनका पास नहीं भी, हम किधर जाओ, इसलिए हम ढूंढते रहते हर जगह में। मैंने बार बार बीमार होने वालों को मैं अभी भी बोलता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हमें टोटल डिपेंड, नहीं तो बोल खत्म करना मुझे। एक बार बोलना विश्वास से, ये तो मुझे खत्म कर, नहीं तो मुझे यीशु मसीह के नाम से चंगा होने दे। मैं सब कुछ इनके पास है, क्योंकि हम भूल गया हमारा हर बातों के लिए हमें छुड़ाने वाला एक शाश्वत, ऐसा लिखा है, एक शाश्वत चट्टान याग जैसे परमेश्वर के पास है। हमें ऐसा 26 उसका 4 वाक्य में यह शब्द लिखा गया है, एक शाश्वत चट्टान याग जैसे परमेश्वर, ऐसा लिखा है। हाँ, यहोवा पर सदा भरोसा रख, सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान, सनातन चट्टान। कौन है चट्टान? प्रेज़ द लॉर्ड है हमारे पास, इससे सदा उसी का आश्रय रख। मैंने बोला मैं दवा के खिलाफ, नो, मैं दवा के खिलाफ नहीं। दवा खाने के बाद भी तुझे अगर चंगा नहीं मिल रहा है ना, तो सोचने का, तुझे ये प्रॉब्लम किसके लिए? तुझे सुधरने के लिए। तेरे रास्ता पूरा पाप से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्नत से बाहर आके देख, प्रभु के दासों की बातों को मान के देख, उधर ही तुझे छुटकारा है। तो उनका बात किधर मानते? आमीन। मान के देख, सब कुछ उनका पास है, सब कुछ, क्योंकि वो हमारा, एक बार और 26 बहुत अच्छा वचन है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे ढूंढ के मिला, बहुत अच्छा वचन है वो। हाँ, यहोवा पर सदा भरोसा रख, सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन। एक्चुअली ये ट्रांसलेशन गलत है, ये जो हिंदी ट्रांसलेशन, मलयालम ट्रांसलेशन सुनने का, उसमें यही से लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अब थोड़ा उसका मलयालम ट्रांसलेशन का थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। 26:14 है ना, 26:14 बोला मैंने, 4 ओके 26:4।
देखो यहोवा जैसा याह में, आप उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन सुनने का, यहोवा जैसा याह में शाश्वत रीति से हमारे एक चट्टाने, शाश्वत रीति से फॉर एवर एंड एवर एक चट्टाने यीशु को दर्शाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं में तुम आश्रय रखो। हमारा चंगाई, हमारा धन, हमारा महिमा, आखिरी में हमारा उद्धार उन्हीं के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कम से कम इस उपवास प्रार्थना में आप प्रेज़ द लॉर्ड एक विश्वास में पक्का बनो। हिलाओ मत और हिलो मत। हिलाओ मत, दो शब्द उपयोग किए मैंने, हिलाओ मत और हिलो मत। हम खुद हिला रहे, होगा क्या, चलेगा क्या, मिलेगा क्या, हिला रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है ये व्हाट्सएप प्रार्थना कुछ अलग रीति में लेके जाएगा आप लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को प्रभु का आपने समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते